तो बच्चों, जैसा कि हम लोग कल का जो ग्रामर पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, तो उसका हम लोग देखे कि कैसे जो है हेड वर्ड होता है और एक सब्जेक्ट पार्ट होता है और एक प्रेडिकेट। तो हम लोग उसमें पढ़े कि सब्जेक्ट पार्ट जो है वह 4 भाग में विभाजित होता है। डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये चारों भाग जो है हम इसको भिन्न भिन्न टेबल के माध्यम से इसको हम समझेंगे। तो कल का टेबल जो हम पढ़े उसमें हमारे टेबल में केवल 2 पार्ट रहा, सब्जेक्ट का केवल एक शब्द रहा, शेष प्रेडिकेट रहा। आज हम जो है सब्जेक्ट के 2 भाग को लेकर के, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए लिखा है ए बॉय रन्स। ये ऐसे भी हो सकता है बॉय रन्स। बॉय रन्स हो जब होगा तो केवल एक सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट में केवल हेड वर्ड रहेगा और यह प्रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं ए बॉय रन्स, तो अब हेड जो सब्जेक्ट का 2 पार्ट हो गया, एक क्वालिफायर और एक जो है हेड वर्ड। तो जब सब्जेक्ट केवल 2 पार्ट में आता है तो पहले को क्वालिफायर कहेंगे, दूसरे को हेड वर्ड कहेंगे। यही जब 3 या 4 भागों में होता है, विभक्त होता है, तो पहले वाले जो क्वालिफायर है इसको हम डिटरमाइनर कहेंगे और जो दूसरे नंबर पर आएगा उसको हम क्वालिफायर कहेंगे, जो एडजेक्टिव होता है अधिकतर, और हेड वर्ड तो कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होबे करेगा। तो यहाँ देखिए, यह 2 सब्जेक्ट के केवल 2 भाग हैं, यहाँ 2 शब्द का है, इसलिए पहले पार्ट को हम क्वालिफायर कहते हैं। और यही जब इसका क्वालिफायर का विस्तार होता है, तो जैसा कि हम कल के टेबल में पढ़े कि कैसे क्वालिफायर के 3 भाग होते हैं, क्वालिफायर यानी डिटरमाइनर, क्वालिफायर और एडजेक्टिवल फ्रेज। तो जब इसका विस्तार हो जाता है तो इसके जो है यही डिटरमाइनर आगे हो जाता रूप ले लेता है। तो अब यहाँ यदि 2 भागों में है, सब्जेक्ट हमारा 2 पार्ट है, केवल 2 शब्दों का है, इसलिए पहला जो है हम क्वालिफायर कहेंगे और दूसरे को हम हेड वर्ड कहेंगे। और अधिकतर क्वालिफायर जो है या तो आर्टिकल होता है AND, और पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव प्रोनाउन जैसे है माई है, अवर है, और हिज है, हर है, देयर, पजेसिव प्रोनाउन होता है। AND आर्टिकल, तीनों में से कोई एक हो सकता है। अधिकतर जो है डिटरमाइनर में, जब डिटरमाइनर के रूप लेता है यह, जब केवल 2 है तो उसमें डिटरमाइनर को हम क्वालिफायर कहते हैं। और अधिकतर जो है यही होता है आर्टिकल या पजेसिव प्रोनाउन, और कभी कभी कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, दिस, दैट, दीज, दोस। दिस, दैट, दीज, दोस, ये भी इस जगह पर प्रयुक्त होते हैं। और कभी कभी सम, फ्यू, जो एडजेक्टिव होते हैं, लिटिल, ये भी इस श्रेणी में आ जाते हैं। तो आइए फिलहाल हम देखते हैं। तो देखिए 2 भाग में यह है, हमारा एक वाक्य है ए बॉय रन्स। तो जो है यह हेड वर्ड है बॉय,
इसको क्वालिफाई यह कर रहा है, इसके साथ आ रहा है, इसलिए यह ए जो है यह क्वालिफायर कहेंगे। और ये तो प्रेडिकेट है। वर्ब जानते हैं, वर्ब और वर्ब के दाहिने जितने भी भाग होते हैं वह प्रेडिकेट कहे जाते हैं। और वर्ब के पहले जो भी भाग होता है वह सब्जेक्ट होता है। वह सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, ऐसे हो सकता है। या इसका 4 भागों में 4 तरह से हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि चारों एक ही साथ जो है आ जाए। यह स्थिति के अनुसार, जैसी स्थिति हो, जैसा वाक्य दिया वैसा हम देखते हैं। तो यहाँ हमारे सामने जो वाक्य है इसमें जो है सब्जेक्ट के केवल 2 भाग हैं, एक क्वालिफायर, एक हेडवर्ड। तो पहले में है ए बॉय रन्स, एक जो है लड़का दौड़ता है। दैट मैन लाफ्स, वह आदमी हंसता है। तो देखिए दैट मैन, यहाँ यह आर्टिकल हुआ, यहाँ दैट यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। बताए ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट मैन लाफ्स, तो क्वालिफायर में दैट हो गया, मैन हेडवर्ड हो गया, यह नाउन है, ये सब नाउन है, ये नाउन है। लाफ्स वर्ब है, हंसता है। फ्यू गर्ल्स, कुछ लड़कियां डांस्ड, यह पास्ट टेंस में है, कुछ लड़कियां नाचती थीं। तो देखिए फ्यू गर्ल्स, यह जो है क्वालिफायर हो गया फ्यू शब्द। गर्ल्स हेडवर्ड है जो कि नाउन है, और वर्ब है क्रिया सेकेंड फॉर्म डांस का। मेनी बॉयज प्लेड, बहुत से लड़के जो है खेलते थे। तो देखिए मेनी शब्द बताए कि मेनी है, सम है, फ्यू है, ये एडजेक्टिव जो होते हैं ये भी इसी श्रेणी में इनको रखा जाता है। तो यह जो है क्वालिफायर हो गया मेनी, बॉयज यहाँ जो है हेडवर्ड हो गया, प्लेड या खेलते थे। इस तरह से सब्जेक्ट जो है, इस टेबल से हम ये सीखे कि सब्जेक्ट जो है दो शब्दों के साथ आ सकता है। हमें भरने के लिए कल केवल दो ही शब्द सब्जेक्ट में दिया है, आगे पीछे कर दिया। मान लीजिए पहले उसको डाट दे करके अब ब्रैकेट में जो है शब्द दे दिया बॉय, अगर यही लिखा बॉय ए कामा दे कर दे दिया, तो अब ये नहीं कि हम उसी क्रम में कहें कि इसको भरिए, तो हम बॉय ए लिख करके उसी क्रम में भर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें अब अगर जानते हैं, ये हमें ज्ञान होगा कि पहले क्वालिफायर या डिटरमाइनर पहले लिखते हैं, उसके बाद हेडवर्ड लिखते हैं, तो हम वो गलती नहीं करेंगे। चाहे हमें कितना भुलवाया जाए, हम उसको सही क्रम में रख करके शब्दों को लिखेंगे। और यही हमसे अपेक्षा भी की जाती है कि जो है हम सही क्रम में, अगर ग्रामर का ज्ञान होगा, सही ज्ञान होगा, तो हम इस भाषा को लिखने में गलती नहीं होगी। तो इसलिए जो है इसमें जो है इस तरह से इस टेबल से हम लोग देखें कि 2 शब्द अगर करता 2 शब्दों का होता है, तो कैसे पहले वाले जो है पहले किस शब्द को लिखते हैं, अब बाद में किस शब्द को लिखे हैं, ये इस टेबल से स्पष्ट हुआ। कर दी। अब देखिए ये अगला टेबल, पिछले टेबल में सब्जेक्ट 2 भागों में था, सब्जेक्ट में केवल 2 शब्द थे। यह टेबल दिखाता है कि सब्जेक्ट में 3 शब्द हैं। तो जब 3 शब्द हैं तो उनका क्रम क्या रहेगा? तीनों शब्द जो सब्जेक्ट के हैं, अगर मान लीजिए दिया है भरने के लिए ब्रैकेट में वो तमाम क्रम बिगाड़ कर दिया है, तो हम कैसे उसको सही क्रम में लिखेंगे, इस टेबल से हम सीखेंगे। तो जब 3 शब्द का सब्जेक्ट रहेगा, ये सब्जेक्ट जैसे देखिए सब्जेक्ट से यहाँ तक पार्ट है, तो यह 3 शब्द है। ए है, ब्लाइंड है, मैन है, 3 शब्द है। अगर क्रम बिगाड़ दिया, कभी ब्लाइंड लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर मैन लिख दिया,
कहा कि इसको भरिए, सही क्रम में लिखिए। तो ये जो है टेबल सिखाएगा कि हम किस क्रम में लिखेंगे, तो जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होगा। तो जब 3 भाग में है तब पहला भाग को डिटरमाइनर कहते हैं, और बताएं कि उसमें अधिकतर आर्टिकल होता है ए एंड दी, और पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। माई है, हर है, देयर है, अवर है, हिज है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 ठो जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ए होते हैं। और सम, फ्यू, लिटिल, ये एडजेक्टिव भी इस डिटरमाइनर के लाइन में लिखे जाते हैं। तो आइए देखिए, पहला जो वाक्य है लिखा है ए ब्लाइंड मैन वॉक्स, एक अंधा आदमी टहलता है। तो देख रहे हैं जो आर्टिकल है, बताएं आर्टिकल हमेशा डिटरमाइनर होता है, ये डिटरमाइनर वाले कल पहले लिखेंगे। अब क्वालिफायर हमेशा जब 3 शब्द में, हमारा जो सब्जेक्ट 3 शब्दों का होता है, तो सब्जेक्ट के मेन वर्ड के ठीक पहले एडजेक्टिव को लिखते हैं। तो देखिए ये मैन है, इसके ठीक पहले एडजेक्टिव, ये ब्लाइंड शब्द एडजेक्टिव है, इसको ठीक पहले लिखेंगे। तो ए ब्लाइंड मैन वॉक्स, एक अंधा आदमी टहलता है। दूसरा वाक्य देखिए, द ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड। तो देखिए इसमें बताए हैं आर्टिकल, दी आर्टिकल है, इसको डिटरमाइनर में लिख देंगे। और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ठीक हेड वर्ड के पहले इसको लिखेंगे, और उसके बाद हेड वर्ड लिखेंगे, फिर जो है प्रेडिकेट वर्ब। और अगर ऑब्जेक्ट रहता, इसमें है नहीं ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट और अदर्स लिख देते। तो इस तरह से इसको इसी क्रम में लिखेंगे, पहले डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, फिर जो है हेड वर्ड। देखिए तीसरा भी लगभग वैसी है, द ओल्ड लेडी क्राइड, बूढ़ी महिला चिल्लाई या रोई। तो देख रहे हैं आर्टिकल, यह आर्टिकल है, इसलिए इसको डिटरमाइनर वाले लिखेंगे। डिटरमाइनर में पहले सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, तब हेड वर्ड लिखेंगे, मतलब क्राइड, तब उसके बाद वर्ब और अदर्स। तीसरा सेंटेंस देखिए, दीज प्रेटी बेबीज प्ले। देखिए ये बताया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया कि 4 शब्द हैं, दिस और दीज। दिस का प्लूरल जो है दीज, और दैट का दोज। तो यह दिस का दीज है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये बेबीज है, प्लूरल है, बेबी नहीं है, बेबीज है, उसी का प्लूरल है, इसलिए यहाँ दीज लगा है। अगर बेबी होता तो यहाँ हम दिस लगाते हैं। तो दीज प्रेटी, ये सुंदर बच्चे प्ले खेलते हैं। तो इस तरह से यह टेबल यह व्याख्या जो है करता है कि जो है अगर 3 शब्द का हेडवर्ड 3 शब्द का है तो उसका क्रम क्या होगा। तो इसका क्रम यानी सबसे पहले डिटरमाइनर वाला शब्द लिखेंगे, उसके बाद जो है क्वालिफायर एडजेक्टिव शब्द लिखेंगे, तब हेडवर्ड लिखेंगे। इसी क्रम में जो है ये रहता है। ट्राई करके देखा। अच्छा, तो बच्चों अगला टेबल, इस टेबल में देखिए इज हेड वर्ड सब्जेक्ट पार्ट के चारों भागों की व्याख्या यहाँ हो रही है। इसमें पिछले जो है टेबल से हम लोग सीखे कि जो है
हेड वर्ड के जितने पार्ट होते हैं सब हेड वर्ड से पहले लिखे जाते हैं। सबसे पहले डिटरमाइनर, फिर क्वालिफायर जो एडजेक्टिव होता है, उसके बाद हेड वर्ड, और जो चौथा पार्ट है सब्जेक्ट का वो हेड वर्ड के बाद लिखा जाता है, कभी उसको पहले नहीं लिखना चाहिए। वह देखिए, हाँ, वह एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, वह हेड वर्ड के बाद होता है। इस क्रम में अगर लिखा जाए तो जो है हमारा जो है उद्देश्य की पूर्ति होती है, जहाँ तक सब्जेक्ट को सही क्रम में लिखने की बात है। एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिव समझते हैं ना, एडजेक्टिव विशेषण जो विशेषता बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिवल फ्रेज, फ्रेज होता है शब्द समूह, शब्द समूह जो क्रिया जिसमें क्रिया नहीं होती है, शब्दों का वह समूह, इसको फ्रेज कहते हैं। कई शब्दों का समूह जिसमें क्रिया न होता वह फ्रेज होता है। वह जब वह एडजेक्टिव का काम करे तो उसी को हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। तो इसमें जितनी भी देखें शब्द समूह है, एक दो तीन, देखें 3 शब्दों का समूह है ना, यहाँ 2 का है, यहाँ 1 2 3 जो है 4 का है ना, इस तरह से कई शब्द समूह है, तो एडजेक्टिवल फ्रेज है। देखिए पहला सेंटेंस है, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। अब मान लीजिए ऐसे दे दिया, जो है ऐसे मान लीजिए दे दिया, ऐसे डॉट लिख करके इधर लिख दिया इज वाइज लिख दिया, जैसा कि सेकेंड हाई स्कूल के सेकेंड पार्ट में पहला प्रश्न आता है, ये ऐसे ही आता है। और यहाँ ब्रैकेट में लिख करके और सब लिख दिया, इसमें इसको क्रम नहीं लिखेगा। अब लिखेगा इन द रूम, लेडी, दी, ओल्ड, मैंने क्रम बिगाड़ करके इसको इसमें लिख देगा सामने, और कहेगा कि आप अपने कॉपी पर इसको उतार करके सही क्रम करके इसको भरिए। पहला प्रश्न जो है पहला यही आता है, ग्रामर का सेकेंड पार्ट का पहला ही। तो अब इसकी जानकारी अगर हमें रहेगी तो हम गलती नहीं कर पाएंगे, नहीं तो गलती हो जाती है, अंदाज करने में गलती हो जाती है। तो इसके अध्ययन से हम उस गलती से बच जाते हैं और खुशी भी मिलती है। जानते हैं कि जब ये लगता है कि हम कॉन्फिडेंस हो जाते हैं पूर्ण रूप से कि नहीं हमारा सही हो रहा है, हम जानते हैं, पढ़े हैं, तो एक अजीब तरह की खुशी होती है, एक अजीब तरह की खुशी का एहसास होता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आइए देखें इसमें चारों पार्ट कैसे जो है यहाँ प्रकट हो रहे हैं। देखिए, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। तो अब देखिए, ये बताएं कि सबसे पहले जो है डिटरमाइनर में क्या हो रहा है, आर्टिकल बताया है ना, आर्टिकल होती है। और इसमें ए एंड दी, 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड दी। ए होता है पजेसिव केस होती है, पजेसिव केस प्रोनाउन की पजेसिव केस है। तो जिसमें बताएं कि माई है, अवर है, योर है, और हिज है, हर है, देयर है, इट्स है, माने ये सब जो है या तो ए होता है इसमें। तो आर्टिकल, पजेसिव केस और जो है प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। बताएं कि 4 शब्द हैं, दिस, दीज, दैट, दोज, ये होते हैं। और कुछ जो है अनिश्चित बोधक जो है विशेषण जिसको कहते हैं, जैसे सम है, लिटिल है ना, ये होते हैं। ये विशेष रूप से डिटरमाइनर लिखे जाते हैं।
तो आइए देखिए, दी आर्टिकल है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। ए एडजेक्टिव है, ओल्ड एडजेक्टिव है, विशेषण है, इसलिए हम इसको ठीक इसके बगल में लिखेंगे, ठीक सटा हुआ। जानते हैं एडजेक्टिव का दो तरह का है, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। तो एट्रीब्यूटिव यूज में जो हेड वर्ड के पहले जब एडजेक्टिव लिखते हैं तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं, और जब हेड वर्ड के बाद में दूर से क्वालिफाई करता है तो वह उसको प्रेडिकेटिव यूज होता है। तो इस तरह से देखिए, यह क्या है, यह एट्रीब्यूटिव यूज में है, एडजेक्टिव है, तो इसको ठीक इसके पहले लिखेंगे। तो दी ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। अर्थ क्या होगा भाई, बूढ़ी महिला कौन, इन द रूम, जो कमरे में है, या कमरे वाली, इसको कह दें कमरे वाली। मान लीजिए वहाँ तमाम महिलाएं बैठी हैं, किसी जगह तमाम महिलाएं बैठी हैं, एक महिला और सब बरामदे में है, एक कमरे में है। तो हम जब संकेत कर रहे हैं कि जो है जो तमाम महिलाएं हैं उनकी नहीं, जो कमरे वाली है, तो कमरे वाली महिला, तो क्या कमरे वाली महिला एक तरह से उस महिला को क्वालिफाई कर रहा है। कमरे वाला जो शब्द है, कमरे वाली या कोने वाली, ये शब्द क्या है, कार्नर में, ये शब्द उसको क्वालिफाई कर रहा है इस लेडी शब्द को, इसलिए एडजेक्टिव काम कर रहा क्या, यह इसलिए यह जो है, इसलिए एडजेक्टिवल फ्रेज है, यह एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। और इसको हम अधिकतर हेडवर्ड के बाद लिखते हैं, है ना। आए तो देखिए, तो दी ओल्ड लेडी इन द रूम, कमरे वाली बूढ़ी महिला बुद्धिमान है, इज वाइज। दी ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। अगर इसको अगर मालूम नहीं है ग्रामर का हमें रूल मालूम नहीं है, सेंटेंस कैसे होते हैं, उसका कैसे सार्थक होते हैं, मीनिंगफुल कैसे होते हैं, अगर नहीं मालूम होगा तो हम लेकिन दी ओल्ड लेडी इज वाइज इन द रूम, तो उधर अगर लिख देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, अगर इसको जहाँ उधर लिखे गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए ग्रामर पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो सैद्धांतिक गलतियां हैं उससे बचेंगे। ग्रामर के जो सिद्धांत है, जो रूल है, उस जो है रूल को फॉलो करते हुए अगर हम सेंटेंस लिखेंगे तो जो है हमें खुशी भी मिलेगी और हम अच्छे मार्क्स में मिलेंगे। तो दी ओल्ड लेडी, देखिए यह डिटरमाइनर हुआ, आर्टिकल है, ओल्ड एडजेक्टिव है, ये हेड वर्ड लेडी हो गया, यह एडजेक्टिवल फ्रेज इन द रूम, इसके बाद लिखते हैं, हमेशा इसके बाद लिखते हैं, इज वाइज। दूसरा देखिए, अब हिज देख रहे हैं ना, बताया कि पजेसिव जो प्रोनाउन होता है, तो बताएं हिज, है ना, यह पजेसिव प्रोनाउन लिस्ट देखे हैं ना, उसका प्रोनाउन जो है का होता है। हाँ, तो वैसे ही है ना, जैसे नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, तीन होती है ना, जैसे है आई, मी, माई, वी, अस, अवर, है ना, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, ये लिस्ट है। तो जो लास्ट है वह क्या है, वही पजेसिव। तो यहाँ देखिए पजेसिव बताएंगे, डिटरमाइनर में हमेशा पजेसिव जब प्रोनाउन आए तो देखिए, तो ये पजेसिव यहाँ देखिए ऊपर यह बताएं कि जो है आर्टिकल है, तो आर्टिकल भी होता है डिटरमाइनर में, और पजेसिव केस का प्रोनाउन होता है, उसको भी हम इसी श्रेणी में लिखेंगे। हिज एल्डर ब्रदर, एल्डर देख रहे हैं ना, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। ओल्ड देखिए, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट भी होता है, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट भी होता है। तो एल्डर जो है जानते हैं ना कि जब एक ही परिवार के सदस्यों में तुलना होती है तो हम जो है इन शब्द का प्रयोग, एल्डर शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर भिन्न भिन्न परिवार के सदस्यों से तुलना की जाती है तो ओल्डर शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ एल्डर है, यह ओल्ड शब्द क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका यह जो है जो हेड और ब्रदर के पहले है ना। इसको हम क्वालिफायर वाले से लिखेंगे, तो पहले हिज लिखेंगे, फिर एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई इन कलकत्ता। मान लीजिए उसके कई बड़े भाई हैं, कोई जो है चेन्नई में रह रहा है, कोई बॉम्बे में रह रहा है, कोई कलकत्ता में रह रहा है, तो हम किसके तरफ संकेत करें कि किस बड़े भाई की तरफ कर रहे हैं, जो कलकत्ता वाला, यानी उसका
कलकत्ता वाला जो बड़ा भाई है वो, तो उसका कलकत्ता वाला बड़ा भाई क्या है, इज ए प्रोफेसर है। तो एक कलकत्ता वाला देखिए ये क्या है, यही एडजेक्टिवल फ्रेज है जो कि हेडवर्ड के हम हमेशा बाद लिखते हैं। तो हिज एल्डर ब्रदर इन कलकत्ता इज ए प्रोफेसर। तीसरा देखिए, ए ब्लैक बर्ड, देखिए ब्लैक एडजेक्टिव है, ब्लैक दो रंग कोई रंग होता है ना, ब्लैक है, वाइट है ना, रेड है, ग्रीन, इस क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, जितने भी रंग होते हैं सब एडजेक्टिव होते हैं। तो ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल वाले लिस्ट में रहेगा आर्टिकल। तो ए ब्लैक बर्ड, एक काली पक्षी, काली चिड़िया, सिटिंग इन द ट्री, तमाम पक्षियां हैं लेकिन किस पक्षी की हम हवाला यहाँ हो रहा है, जो पेड़ में बैठी, जो कुछ नीचे बैठी है, कुछ तार पर बैठी है, मान लिया कुछ पेड़ पर, एक पेड़ पर बैठी है, तो किस पक्षी की बात हो रही है, जो पेड़ पर है, यानी पेड़ पर पेड़ वाली काली पक्षी तो वहाँ तमाम है, लेकिन कौन काली पक्षी, पेड़ वाली जिसको क्वालिफाई कर रहा। तो ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री, काली पक्षी जो पेड़ पर बैठी हुई है, फ्लू अवे, वह उड़ गई। ये देखिए फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, या फ्लाई, फ्लू भी होता है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन भी होता है। तो एक काली पक्षी जो पेड़ पर बैठी हुई थी वो क्या, उड़ गई। अब यहाँ देखें, दोज प्रेटी फ्लावर्स, देख रहे हैं जो है डिटरमाइनर, ये क्या है, बताया कि डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन, बताया कि दिस, दैट, दीज, दोज, 4 होते हैं। ये चारों अगर आए तो समझ जाए कि इसको पहले लिखने की डिटरमाइनर वाले कारण लिखेंगे। तो दोज प्रेटी फ्लावर्स, वे, देखिए ना, दैट वह, दोज वे, दिस यह, दीज ए। तो दोज प्रेटी, वे सुंदर, प्रेटी सुंदर है ना, लवली है, प्रेटी है ना, ब्यूटीफुल है, सुंदर। तो दोज प्रेटी फ्लावर्स, तो इस दोज क्यों लिखा है, देखिए यहाँ फ्लावर्स लिखा, देख रहे हैं ना, फ्लावर्स, अगर फ्लावर होता तो यहाँ क्या लिखता, दैट होता। तब अगर फ्लावर रहता तो यहाँ दैट होता, लेकिन फ्लावर्स है इसलिए यहाँ हाँ दोज का, हाँ क्योंकि वे, दोज प्रेटी फ्लावर्स। तो यह इसमें देखिए, यह जो है डिमांस्ट्रेटिव है इसलिए डिटरमाइनर में, एडजेक्टिव है इसलिए क्वालिफायर दूसरे नंबर में, और जहाँ हेड वर्ड अपने स्थान पर फ्लावर्स। अब इन द वेज, कौन फूल भाई, कौन सुंदर फूल, जो गुलदस्ते में है, वो क्या है, विदर्ड, विदर्ड मतलब मुरझा गए, सूख गए, मुरझा गए, विदर्ड, विदर होता है मुरझाना, उसी का सेकेंड फॉर्म है विदर्ड। आइए लास्ट, माई एल्डर, देखिए फिर पजेसिव, देखिए यहाँ पजेसिव, देखिए यहाँ पजेसिव है ना, ही, हिम, हिच, और आई, मी, माई, देख रहे हैं ना, पजेसिव है। तो पजेसिव डिटरमाइनर होता है कि पजेसिव केस वाला डिटरमाइनर होता। तो माई जो है एल्डर ब्रदर, ठीक है, एल्डर हो, यंगर आते हैं ना, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, जैसे यंग, यंगर, यंगेस्ट होता है ना। तो मान लीजिए एल्डर दिया है, तो माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, कौन वाला भाई, कलकत्ता वाला, चेन्नई वाला, कि कौन, मुंबई वाला, मुंबई वाली की बात है, बड़े भाई कई बड़े भाई उसके, छोटा वह है, कई बड़े भाई हैं, तो मुंबई वाला। अब क्या है, इज एन एक्टर, वह क्या है, एक एक्टर, हीरो क्या कहते हैं उसका, अभिनेता, वह एक अभिनेता। तो ये शब्द क्या जो है, ये हमेशा जो है हेडवर्ड के जो एडजेक्टिवल फ्रेज, देखिए चौथा, ये तो पढ़े लिखे थे इस लिस्ट में, ये चौथा एडजेक्टिवल फ्रेज है। हमेशा ध्यान रहे कि एडजेक्टिवल हेडवर्ड के बाद में लिखते, कभी पहले नहीं लिखते, नहीं तो गलत रहेगा। तो इस तरह से यह चार्ट, यह टेबल जो है सब्जेक्ट के चारों पार्ट की व्याख्या कर दिया। इसके पहले हम लोग सिंगल वर्ड लेकर देखे, फिर 2 शब्द लेकर देखे, फिर 3 का लेकर देखे, अब ये फाइनल जो है
जब चारों पार्ट यहाँ उपस्थित हो गए किसके, सब्जेक्ट के, और जो किस क्रम में लिखते हैं, देखिए यही क्रम है। पहले जो है डिटरमिनर लिखते हैं, जिसमें कि क्या होता है, आर्टिकल, पॉजेसिव प्रोनाउन, या कुछ जो है इसको क्या कहते हैं हम, जिसको अनिश्चित जो होता है एडजेक्टिव, बोधक जो है विशेषण वो होता है। और इस दूसरे में केवल एडजेक्टिव होता है जो कि हेडवर्ड के बगल में होता है, ये हेडवर्ड होता है। इसके बाद हम जो है एडजेक्टिवल फ्रेज को उसके बाद लिखते हैं, तब प्रेडिकेट माने वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर्स को इसके बाद लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम इस जो है टेबल के साथ ही आज की पढ़ाई समाप्त करते हैं, और शेष अगला भाग कल हम इसको फिर से हम लोग पढ़ेंगे।